बद्र की दास्तान, हक और बातिल की पहली जंग। ये कहानी है उस ऐतिहासिक जंग की जिसने इस्लाम के इतिहास में नया मोड़ दिया। यह दास्तान है गज़वाए बद्र की, जहां चंद सच्चे ईमान वालों ने अल्लाह की मदद से एक बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी। इस्लाम के शुरुआती साल मक्के में बहुत कठिन गुजरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को हर तरह की सख्ती, जुल्म और तकलीफों का सामना करना पड़ा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना की ओर हिजरत की। मदीना में इस्लामी समाज धीरे धीरे मजबूत होने लगा, लेकिन मक्का के कुरैशी काफिर इस बदलाव को बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने फैसला किया कि इस्लाम को जड़ से मिटा दिया जाए, और यहीं से शुरू होती है बद्र की दास्तान। अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और दूसरे सरदार मिलकर मक्का में एक योजना बनाते हैं। हजरत मोहम्मद और उनके साथियों को सबक सिखाने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिकों की एक फौज तैयार की जाती है। उनके पास घोड़े, ऊंट, हथियार और खाना पानी का भरपूर इंतजाम होता है। उधर मदीना में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की योजना की खबर मिलती है, तो आप सहाबा से मशविरा करते हैं। कुल 313 मुसलमान तैयार होते हैं, जिनमें महज 2 घोड़े, 70 ऊंट और थोड़े से हथियार होते हैं, लेकिन उनके दिलों में ईमान की ताकत होती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, जन्नत तुम्हें बुला रही है, जो उसकी तरफ चले वही कामयाब है। 17 रमजान 2 हिजरी को मुसलमान और काफिरों की फौज बद्र के मैदान में आमने सामने होती है। मुसलमानों की फौज भले छोटी थी, मगर उनके दिलों में अल्लाह का भरोसा था। रसूलुल्लाह रात भर अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई तो फिर धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। सुबह होते ही काफिरों की तरफ से 3 सरदार, वलीद, शैबा और उतबा, मुकाबले के लिए निकलते हैं। मुसलमानों की ओर से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा सामने आते हैं। जोरदार मुकाबला होता है। मुसलमान बहादुरी से लड़ते हैं और तीनों काफिर सरदार मारे जाते हैं। अब आम जंग शुरू होती है। मुसलमान अल्लाह की मदद से डट कर लड़ते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। कुरान में जिक्र आता है, और जब तुम अपने रब से मदद मांगते थे तो उसने फरमाया, मैं तुम्हें 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा। सूरह अल-अनफाल 9। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं सफेद लिबास में और मुसलमानों के साथ लड़ते हैं। इससे काफिरों की फौज में हड़कंप मच जाता है। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैदान में मौजूद था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे जख्मी हालत में पाया और उसकी गर्दन उतार दी। इस तरह एक बड़ा फिरौन खत्म हुआ। जंग का अंत होता है। 70 काफिर मारे जाते हैं, जिनमें उनके कई बड़े सरदार भी होते हैं। 70 काफिर कैद होते हैं। मुसलमानों की शहादत महज 14 होती है, जिनका जिक्र आज भी इज्जत से किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों के साथ नरमी और इंसानियत का बर्ताव करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें मुसलमान बच्चों को तालीम देने का जिम्मा दिया जाता है। कोई माफी मांगता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यह इस्लाम की पहली जंग थी, लेकिन इसमें दिखा कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन के साथ छोटी सी जमात भी बड़े से बड़े तूफान को हरा सकती है। कुरान कहता है, और बद्र में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमजोर थे, इसलिए अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरह आल इमरान 123। 14 सच्चे मुसलमानों ने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और बहुत से गुमनाम मगर ईमानदार शहीद आज भी बद्र के मैदान में दफन हैं, इस्लाम के पहले सिपाही के रूप में। बद्र की दास्तान सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि सबक है हर द्वार के मुसलमान के लिए कि हक का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर जीत आखिरकार उसी की होती है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।